तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और मैं आज आपको एक कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। तो मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, आपको बताता हूँ मैं। तो देखो, एक सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो स्टोरी में एक लड़की होती है, बहुत ज़्यादा मतलब वो सब चीज़ें एक्टिविटीज़ पसंद थे। वो कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी, उसको एक्टिविटीज़ बोलना, ड्रामा वामा करने के लिए उसको वो सब बहुत पसंद था। तो क्या हुआ कि वो कभी भी अपने कॉलेज नहीं जाती थी। वो कॉलेज जाने वाली है और उस लड़की का नाम प्रिया भी है। तो वो कॉलेज के बहाने कॉलेज को बंक करती है और हमेशा कहीं एक्टिंग करने के लिए, कहीं शो करने के लिए चली जाती है, अपने मम्मी पापा को बिना बताए। वो हमेशा वो अपने घर पे वो झूठ बोल के चली जाती थी, सबको झूठ बोलती थी और चली जाती थी पढ़ाई के बहाने। लेकिन वो उसके साथ एक दिन ऐसा हुआ कि वो हॉन्टेड हो गया। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको और हॉन्टेड और भूतों की कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आप एक रियल कहानी सुनो भूतों के बारे में, रियल, जो इस दुनिया में अभी भी मौजूद है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और मुझसे कांटेक्ट करो। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे और हॉरर चीज़ें अगर आपके साथ ऐसे हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। मैं और आगे चल के एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको अपने साथ कांटेक्ट करने के लिए कुछ बताऊँगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हॉन्टेड हुआ है। तो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एक बार की बात है कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। तो वो जो लड़की है उसे पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था और वो अपने घर पे भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती थी कि वो पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन नहीं, वो पढ़ाई करने नहीं जा रही थी। वो रोज़ रोज़ अपने कॉलेज के बहाने कॉलेज को बंक करके वो कहीं एक जगह पे शो करने चली जाती थी, एक्टिंग का। तो वो शो करने के लिए वो उसको बहुत अच्छा लगता था और वो सोचती थी कि मेरा ड्रीम है, मतलब मेरा एक अच्छा सा ड्रीम है, ये शो कर करके मैं एक बड़ी आदमी बनूंगी बोल के वो सोचती थी। पर वो एक दिन उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। वो वैसे तो रोज़ अपना फ़ोन पकड़ती है और व्हाट्सएप में ऑन करती है और सोचती है कि कब एक मैसेज आएगा, कब मैं जाऊंगी। वो लोग वहाँ पे फ़ोन करते थे और बोलते थे, हेलो, आप एक्टिंग करने के लिए, शो करने के लिए आ जाओ, हम आपको लोकेशन भेज रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो जैसे ही लोकेशन भेजते हैं वो फटाफट निकल जाती है वहाँ पे। तो फिर एक बार क्या होता है कि एक दिन वो एक एक या दो दिन तक उसको कुछ मैसेज नहीं आता कि आप यहाँ पे आ जाओ एक्टिंग करने के लिए, ये एक्टिंग वगैरह करने के लिए आ जाओ। तो उसको ऐसा कुछ मैसेज वैसेज तो नहीं आता है। तो वो फ़ोन लेके अपने पास रहती है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उसको एकदम से मैसेज आता है कि रात के करीब 10 बजे। तो उसको मैसेज आता है कि आप, हेलो, ये एक्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, आपको लोकेशन भेज रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है और करीब रात के 10:30 बजे वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है और बोलती है, मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ और मेरे दोस्त के घर पे जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, मुझे देर हो जाएगा तो मैं थोड़ा लेट से आऊँगी बोल के वो वहाँ से निकलती है। और उसने एक टैक्सी बुक कर रखा था। वो टैक्सी वाला आता है और उनको उस लोकेशन में लेके जाता है। पर जाते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है करीब। फिर वो 1 घंटा वहाँ पे मतलब गाड़ी चलाने के बाद वो जो रास्ता होता है ना, वहाँ के कहीं आसपास एक भी दुकान नहीं होता। फिर वो जो लड़का होता है जो गाड़ी चला रहा होता है, टैक्सी वाला, वो टैक्सी वाला सोचता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है। तो वो टैक्सी वाला क्या करता है कि एक बार पूछता है उनसे कि मैम, तो वो पूछता है कि मैम यही जगह है क्या, ये लोकेशन है क्या, आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हो क्या। तो वो जो प्रिया होती है वो बोलती है कि हाँ, ये वो जगह है। पर प्रिया अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि ये मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है बोल के। तो बस वाला टाइम वो जो होता है टैक्सी वाला होता है वो बोलता है, ठीक है मैम, आप ठीक है, आप यहाँ पे उतर जाइए। तो वो उधर साइड में पार्किंग करता है और लोकेशन में वो पहुँच चुका होता है। तो वो पार्किंग करता है और
पार्किंग करने के बाद फिर वो निकल जाती है प्रिया और वहाँ पे वेट करती है। तो वो जो टैक्सी वाला होता है वो थोड़ा आगे जाता है और आगे जाके रुक जाता है, मतलब पूरा रुक जाता है और ऐसा रुकता है कि जैसे थोड़ा ही आगे रुकता है, जिससे प्रिया आराम से देख लेती है। फिर वो प्रिया जो होती है वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है उनके आने का। तो फिर वो टैक्सी वाला जैसे गाड़ी आगे जाके रुकता है वो बाहर निकलता है और बोलता है कि मैम, आप जब तक यहाँ पे आपको कोई लेने नहीं आता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो प्रिया बोलती है ठीक है। तो फिर वो उधर ही रहता है और उसके बाद और एक या आधे घंटे के बाद एक गाड़ी आती है। वहाँ पे बीच में, मतलब जहाँ पे उसको बैठना होता है वहाँ पे साइड में एक लड़की बैठी हुई होती है और पीछे वाले सीट में एक लड़की और आगे एक सीट में एक लड़की, एक ड्राइवर बैठा रहता है जो गाड़ी चलाता है। फिर प्रिया अंदर बैठ जाती है और वो आराम से बैठती है, नई नई आई थी। तो उसके साइड में जो लड़की बैठी थी वो उससे बार बार पूछ रही थी कि हेलो, आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, बोल के बार बार पूछ रही थी। और वो बोल रही थी हम भी एक्टिंग शो के लिए ही जा रहे हैं। तो प्रिया बोलती है अच्छा, मैं भी तो उधर ही जा रही हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो आप भी चलो, हम आपको छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो क्या क्या बातें करते हैं। फिर उसके बाद जो वो लड़की होती है वो उनके बारे में बहुत कुछ पूछती है और अपने बारे में भी बताती है। तो फिर पीछे जो लड़कियों को पहुँचने में तो हमको 1 घंटा और आधा घंटा लगेगा, मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। तो पीछे वाली औरत बोलती है मैं अपने घर से कुछ बना के लाई हूँ, आपको खाना है क्या? तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें खाना है, दे दो बोल के। तो वो सबको निकाल के देती है और जो प्रिया होती है वो चुपचाप बैठी हुई होती है। तो वो एक पीस प्रिया को भी देती है और प्रिया को बोलती है खाओ खाओ। तो प्रिया उसको खा लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है कि मुझे अभी नींद आ रही है, तो मुझे, और वैसे भी हमको वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, तो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ। तो सब लोग कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं बोलता, किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी थी। तो फिर प्रिया सो जाती है। सोने के बाद वो वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है। फिर एकदम से जैसे ही प्रिया अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है जहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा है, लिटरली पूरा का पूरा अंधेरा है, वहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो प्रिया सोची कि ये क्या है, उसने थोड़ा चिल्लाया और बोला कि कोई है कोई है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है जो कि एक लड़के की होती है और वो लड़का बोलता है कि तुम अब से मेरी गुलाम हो और तुम्हें मेरी बातें सुननी है, जो मैं कहूँ वो रह जाते हैं। और फिर 2-3 महीने से प्रिया गायब होती है अपने मम्मी पापा के लिए। फिर उनके मम्मी पापा पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं। तो फिर वो लोग कांटेक्ट करते हैं उस टैक्सी वाले से जो प्रिया को ड्रॉप किया था। वो बताता है कि मैंने प्रिया को एक जगह पे ड्रॉप किया था और वहाँ से वो एक गाड़ी आई और उसको लेकर चली गई और उसको एक बड़े से एक लड़का आया, उसको गाड़ी से निकाला और गोदाम में लेके गया। ऐसा हुआ था। तो फिर उसके मम्मी पापा और वो एक साथ, वो टैक्सी वाला एक साथ गए। वहाँ जाने के बाद वो अंदर दरवाज़ा खोलने जा रहे थे और उन्होंने देखा कि दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है। तो उन्होंने जैसे देखा दरवाज़ा खोला है, वो अंदर गए। तो अंदर देखा तो उन्होंने लड़कियों को देखा जो बहुत छोटे लड़कियां थे और उनके बाल को पूरा पूरा जानवर से भी भरतक, जानवर से भी ज़्यादा गंदा उनको रखा गया था। और फिर वो और ढूंढते गए और लास्ट में एक प्रिया मिली जो कोने में चैन से आधी बंधी हुई थी और उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने उसका चैन तोड़ा और उसको बाहर लेके गए। जैसे ही एक कदम बाहर रखा वो तुरंत भाग के किचन की ओर चली गई और वो एक फायर वाला जो कांच का जो एक आता है ना जिसके अंदर आग होता है, वो उठा ली और अपने आप को मारने लगी। फटाफट उसकी मम्मी आई और वो पकड़ ली और उसको बांध के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे भी एक जानवर को बांधा गया था, बिल्कुल उस प्रकार से। वैसे ही वो प्रिया को भी बांधा गया था, उनके मम्मी पापा से देखा नहीं गया। तो वो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि हम ऐसा इलाज अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है। क्या है ये हमको नहीं पता, हमको भी मालूम नहीं है क्या है ये।
तो फिर उनके जो मम्मी पापा होते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े डॉक्टर भी कहते हैं कि ये इसका इलाज हमें भी नहीं पता है। फिर अचानक से वो एक बाबा के पास जाते हैं, एक बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं ताकि कुछ हो जाए, भगवान देख ले। तो एक बाबा के पास जाते हैं तो बाबा बोलते हैं कि मुझे पता है क्या हुआ है, इसे मतलब साइको जैसा हो गई है, तो और अभी जो है इसको मतलब जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाएगा और ये मरने वाली है बोल के बाबा ने बोला। तो उसकी मम्मी उधर ही रो पड़ी। और फिर उसके बाद जैसे उसको घर लेके गए और जैसे उसने मंदिर में पूजा की थोड़ी ताकि कुछ हो जाए, उसके कुछ सेकंड के बाद वो मर गई। तो उसमें हॉन्टेड तो कुछ नहीं था, लेकिन हॉन्टेड ये था कि उसमें जो लड़की वहाँ गई अपने मम्मी पापा से झूठ बोला, वो एक स्टोरी है जिसमें वो मर गई। और आज भी वो आत्मा अपने जो मम्मी पापा है हमेशा उसकी आत्मा भी उसके मम्मी पापा के पास रहती है और वो उनकी सेवा करती है। तो कहानी का डी एंड हो गया है। थैंक यू। मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो।